खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली। घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे मुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोछे। घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे घूमे खातिर। चलो मम्मी पापा घर चलते हैं। अरे बाप रे चिंटू, अरे बाप रे चिंकी, मम्मी मेरा हाथ छोड़ो, मम्मी तुम भी मेरा हाथ छोड़ो। इस साली को तो अभी बता दूं, तुम्हें मारूंगा मैं। हाँ तो मैं भी मारूंगा तुम्हें। अरे बाप रे साली स्वीटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम्हें मार मार कर हड्डी तोड़ दूंगा। हाँ तो मैं ये देना खत्म कर दल को ये बात ना कर। Oh my God, ela chega e desencana com tudo bem tudo bem na festa do fim de semana. ये बुकल को Julian उसको जो करे भाव की बोले मोबाइल नहीं चले छे तब चोरी की निकाल दे मोबाइल में वो चोरी की निकाल दे ऊपरे लो अच्छा चोरा ले जावा सब ये लोग को दे ओ जिया साले क्या लगले तकलीफ की है तू काली कुत्ता ठीक लगे बोलो मारा माटी मुंह बंद कर फोन फोटो लागल है हां ए ठीक तो बेल छन दा तेरी बे ऊपर आधा नहीं कान गलियो देखे तू अगनी ए बने छ तो तू बने है देखे री अगनी रे से तू कर रहा है हमरा के नरे क्लास में खाना खाना मना है, लेकिन तूने क्यों खाया है? फिर भी एक लड़का नूडल्स। देखो आज ये लड़की लोगों के साथ क्लास में खाना खाना मना है, लेकिन तूने क्यों खाया है? फिर भी एक लड़का नूडल्स खा रहा था। उसके बाद मास्टर पढ़ाना शुरू करता है। तभी मास्टर समझ जाता है कि ये स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा है। ये लड़की शांत बैठी थी, लेकिन वो चुपके चुपके आइसक्रीम खा रही थी। आज से नियम बदल गया है, जिसके पास जितना खाना है ले आओ। सब खाना ले आते हैं। तभी स्कूल का प्रिंसिपल आता है। तुम पढ़ाना छोड़कर ये सब क्या कर रहे हो? क्लास में
देखो आज ये लड़की लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए एक ऐसा स्टूल लेकर आई जिसके ऊपर लगा हुआ सरिया कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। तभी लड़की ने स्टूल को अच्छे से सेट करके यहाँ पर रख दिया और जब यह बंदा इधर आया तो आकर इस स्टूल पर बैठ गया। तभी लड़की ने इस बंदे से कहा, यह स्टूल आपके लिए नहीं है, आप इस दूसरी कुर्सी पर बैठ सकते हो। तभी यह बंदा उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और यह लड़की इस स्टूल पर बैठकर इससे बातें करने लगी। लेकिन तभी यह स्टूल एकदम से नीचे खिसक गया और लड़की दर्द की एक्टिंग करने लगी। और जैसे ही लड़की खड़ी हुई, यह बंदा स्टूल से निकले सरिये को देखकर एकदम से शॉक हो गया। देखो आज ये देखो, अगर आपसे कांच की गिलास गिरकर टूट जाए तो सबसे पहले आप उस रूम की पूरी लाइट बंद कर दें और ये टॉर्च को जमीन पर रख दें। टॉर्च की रोशनी से कांच के छोटे छोटे टुकड़े भी चमकने लगेंगे। फिर एक कच्चा आलू ले और उसे आधा काटकर कांच के टुकड़ों पर दबाएं, जिससे कांच के टुकड़े आलू में फंस जाएंगे और इस तरीके से आप कांच के टुकड़ों को आसानी से उठा सकते हैं। ये है आदिमानवों का भंडार, जिसमें एक आदिमानव सभी को कीड़े परोसता है तो एक आदिमानव मना कर देता है कि मैं कीड़े नहीं खाता। तो एक आदिमानव उससे बोलता है कीड़े खाया कर, तभी तो तेरी बॉडी बनेगी। फिर वो आदिमानव उन्हें शेर की आंख परोसता है तो वो सब डर जाते हैं कि बाप रे शेर की आंख। फिर उन्हें हड्डी परोसता है तो एक आदिमानव के मुंह से पानी टपकने लगता है तो वो आदिमानव उससे बोलता है हड्डी नहीं खाई क्या जो इतना बहरा रहा है। फिर वो आदिमानव उन्हें खाल परोसता है तो खाल ही खत्म हो जाती है तो एक आदिमानव उससे बोलता है जब तेरी औकात ही नहीं है तो क्यों बुलाया तूने हमें भंडारे में। तो उस आदिमानव को गुस्सा आता है और वो अपनी खाल निकालकर उसे दे देता है तो बाकी के आदिमानव उसके हाथ से निकला खून पीने लगते हैं। फिर उनका भंडारा शुरू हो जाता है। फिर वो आदिमानव उन्हें खून पिलाता है तो खून ही खत्म हो जाता है। तो उस सुखद्दे आदिमानव को गुस्सा आता है, इस बार तो मैं मेरा हिस्सा इससे छीन ही लूंगा और पत्थर से उस आदिमानव का पिछवाड़ा काट देता है और खून पीने लगता है। ये बताइए ये वाला इमोजी कहाँ है आपके पास? आज ऑमलेट खाएंगे भाई। भाई आज ऑमलेट खाया जाएगा। ओबे अंडे में कैसा? जरूर इसकी मां अंडे देती होगी। अरे सालो, मेरी मां अंडे नहीं देती है। एक चोरे ने मुझे अंडे में कैद कर रखा था, उसने मेरे पूरे परिवार को अंडे में कैद कर रखा है। तुम लोग मेरे परिवार को बचा लो। हम बचाएंगे तुम्हारे परिवार को। चलो भाई, इसके परिवार को वो देखो, वो रही चुड़ैल। इस चुड़ैल से मैं बचाऊंगा तुम्हारे परिवार को। लो भाई, ए चुड़ैल, वो अंडा मुझे दे दे। लो भाई, इसे भी कैद कर लेंगे। लो भाई, भाग गया। देखा, बचा लिया तुम्हारे परिवार को। धन्यवाद भाई। मेरा पूरा परिवार मर गया। To believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, trying to pick both sides. I couldn't find my own place. Caught a happening child, cause I got too wild. But now that's how I'm getting. Try to understand, yeah. अरे अरे छुटकी, सांप के अंडे क्यों तोड़ रही है? रुक रुक रुक, मुझे मत तोड़, अभी मेरी माँ सांप आ जाएगी। तेरी हिम्मत भी कम नहीं है, मना कर रहा हूँ फिर भी मुझे तोड़ रही है। रुक, आज मेरी माँ बाप को आने दे, फिर तेरी खबर लूंगा। अरे बाप रे मालकिन, लगता है छुटकी ने फिर से सांप के अंडे तोड़ दिए हैं। जल्दी जाओ, नहीं तो छुटकी को सांप काट लेगा। अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रही हो? चुपचाप मुझे यहीं छोड़ दो, अभी मेरे माँ बाप नाग नागिन मुझे बचाने आ जाएंगे। मालकिन जल्दी से बिल खोलो, अंडे को यहाँ छुपाकर भाग जाओ, लगता है नाग नागिन अभी आ जाएंगे। बच गया, अगर थोड़ा और दूर होता तो सांप काट लेता। जाओ मालकिन, जल्दी घर जाकर सो जाओ। अरे बाप रे मालकिन, एक बार उधर देखो, इतने सारे सांप के अंडे कहाँ से आ गए? मैं तुम्हें खूब सबक सिखाऊंगा, रुको। मेरे भाई को कहाँ छुपा कर रखा है, मुझे बताओ। ज्यादा चालाकी मत करो मालकिन, हमें सारी खबर मिल गई है। तुम्हारी बेटी छुटकी ने मेरे भाई को पीट कर छुपा दिया है। मेरे भाई को बाहर निकालो। अरे अरे अरे, हमें फिर कहाँ ले जा रही हो? हमें छोड़ दो, अभी हमारे माँ बाप आ जाएंगे। मालकिन तुम तो वही खतरनाक लोकमारी हो, अब फिर से सांप के अंडे सीखने की कोशिश कर रही हो। आओ मालकिन, प्लीज हमें छोड़ दो, अब हम अपने भाई को ढूंढने नहीं आएंगे। प्लीज मालकिन, प्लीज हमें छोड़ दो।
अरे अरे ये क्या कर रही हो? सांप के अंडे खाने क्यों जा रही हो? मत खाना सांप के अंडे, नहीं तो तुम्हारे पेट में सांप हो जाएगा। दोस्त, लगता है अब मालकिन सांप के अंडे भी खाएगी। क्या तुमने कभी सांप के अंडे How long does a mosquito live? To check this boy catches a mosquito sitting on his neck and then closes it in a box. Then he makes a lot of holes in this box so that the mosquito can get oxygen. Then he closes this box in a cloth and keeps this mosquito in his shoe and leaves it. चार्ली क्या तू? हमारे बचपन में हम जिन कंचों से खेलते थे उनको फैक्ट्री में बनते देखकर आप दंग रह जाओगे। दरअसल हरे रंग के कंचे बनाने के लिए सबसे पहले टूटे फूटे वेस्टेज कांच को एक ट्राली में लोड करके भट्टी के Charlie. दोस्तों देखिए क्या हुआ जब ये लोग रात 12 बजे भूतिया फैक्ट्री में दुनिया के सबसे भूतिया गेम चार्ली को खेलते हैं। हाँ, भूतिया फैक्ट्री में खतरनाक भूतिया गेम खेलना इन लोगों पर कितना भारी पड़ जाता है, चलिए देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों, जैसे ही ये लोग भूतिया फैक्ट्री में दुनिया के सबसे भूतिया गेम चार्ली को खेलते हैं तो अचानक पेंसिल अपने आप हिलने लगता है और फिर भूतिया फैक्ट्री में चार्ली की आत्मा आ जाती है और इन लोगों के चारों तरफ अजीबोगरीब एक्टिविटियाँ होने लगती है। Charlie, are you here? गाइज, हम लोग रात के 2 बजे छत पे जाकर भूतिया चार्ली गेम खेला। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। चार्ली क्या तुम यहाँ हो? गाइज, हम लोग रात के 2 बजे छत पे जाकर भूतिया चार्ली गेम खेला। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। चार्ली क्या तुम यहाँ हो? गाइज, हम लोग रात के 2 बजे छत Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here? तो आज साबित हो ही गया कि हमारे छत के ऊपर से रात के 1 बजे पायल की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी, रात के 1 बजे मेरा मन अचानक से चाय पीने का कर जाता है। रात के 1 बजे बिस्तर से उठकर मम्मी को जगाकर कहता, मम्मी मुझे चाय पीना है। मम्मी ने मुझसे कहा कि रात के 1 बज रहे हैं, ये भी कोई चाय पीने का समय होता है? तुम्हें पता है रात के 1 बजे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारे छत के ऊपर से पायल की आवाज आती है और कोई साया घूमता रहता है। क्या मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे चाय पीना है। मम्मी मुझसे कहती है चलो ठीक है मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन तुम यहीं पे खड़े रहना। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो कुछ ही देर में हमारी चाय बनकर रेडी हो गई, लेकिन जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में दूध ही नहीं है। फिर क्या मैं और मेरी मम्मी ने बिना दूध की चाय में नींबू डालकर पी लिया। फिर मैं और मम्मी चाय पीकर जैसे आगे बढ़ रहे तभी हमारे छत के ऊपर से कोई एक साया चलते हुए दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से हमारी किचन की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं और मम्मी किचन में से भाग करके फटाफट अपने कमरे में आ जाते हैं। तो कौन है भाई? मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुझे लेने आई हूँ। चल तू पहले अंदर आ, बैठ के बात करते हैं। आ जा। ये कैसा इंसान है, ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा है। हाँ तो हाँ जी चुड़ैल जी, क्या बताना चाहती है? एक बात बताओ, मैं 1 साल से चुड़ैल हूँ, तुम मुझसे डरे क्यों नहीं? चुड़ैल जी आप तो 1 साल से चुड़ैल हो, पर मैं तो पिछले 5 सालों से एक चुड़ैल के साथ रह रहा हूँ। ये मार्केट में मेरा कौन सा नया कंपटीशन आ गया? सैंपल दिखाऊं? अजी सुनती हो? क्या है? जरा पानी तो पिला दो। भगवान ने हाथ पैर दिए है ना, अपने आप पी लो जाके और मेरे लिए भी लेके आना। देखा क्या हाल करके रखा हुआ है मेरा। ये लो पानी। थैंक यू। मेरे लिए तो ले ही आई, अपनी दीदी को भी पिलाया ना जाके। तू जा, मेरे को डर लगता है। आजा बैठ के अपन दोनों रोते हैं, आजा।
आज मैं कब्रिस्तान के अंदर पूरी रात बिताऊंगा और देखते हैं कि सुबह होने तक मैं जिंदा बच पाऊंगा। तो इस चीज को देखने से पहले अभी आप मोबाइल में टाइम देखो, रात के 12 बज रहा है। तो मैं अपनी गाड़ी पर सवार होकर सीधा कब्रिस्तान आ गया और अब मुझे यहाँ पर पूरी रात बितानी है। तो पहले मैंने बनाई दूध डाल के पत्ती मिलाकर एकदम कड़कदार चाय। फिर कब्रिस्तान में चाय पीने के बाद मेरे पास ये K2 मीटर, ये बताता है कि हमारे आसपास कोई भूत या आत्मा है कि नहीं। फिर मैं K2 मीटर को चालू करके पूरे कब्रिस्तान में लेकर घूमा, लेकिन ये मीटर तो इस कब्र पे आके सिग्नल देने लग गया जैसे यहाँ पर कोई हो। फिर मैं कब्रिस्तान के और अंदर गया तो मुझे ये हड्डी मिली जो देखने में किसी इंसान के शरीर की लग रही थी। और गाइस कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम रात के समय मरे हुए इंसान को पुकारते हैं तो उसकी आत्मा हमारे सामने आ जाती है। अब ये बात कितनी सच और झूठ है, इस चीज को देखने के लिए मैंने अपने दादाजी के कब्र पे आके उनको पुकारा। दादाजी अगर आप यहाँ पे हो तो क्या मेरे सामने आ सकते हो? लेकिन मेरे सामने तो कोई भी नहीं आया। गाइस एक भाई ने कमेंट किया था कि कब्रिस्तान के बीच में जाकर दूध पीकर मीठा खाकर परफ्यूम लगाकर दिखाओ। तो अभी मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच में खड़ा हूँ और टाइम रात के 3 बज चुके हैं। तो पहले मैंने पिया दूध, उसके बाद खाया मीठा और लास्ट में डर का सामना करते हुए ये परफ्यूम भी लगा ही लिया। लेकिन तभी तेज बारिश आने लग गई। फिर मैं कब्रिस्तान के कोने में जाके छुप गया। गाइस अब डर तो बहुत लग रहा है, कहीं ये कुछ बुरा होने का संकेत तो नहीं है। फिर कब्रिस्तान में कुछ घंटे और बिताने के बाद फाइनली अब सुबह हो चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक चैलेंज पूरा किया है। इस चीज के लिए एक प्यारा सा लाइक तो किसी दिन हमें आजमाए ये दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताए ये दुनिया। किसी दिन हमें आज़माए ये दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताए ये दुनिया, मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे। एक दिन यह लड़की सोने से पहले अपने मोबाइल में एक ऐप को सेट करके सो गई ताकि वह रात को चैन की नींद सो सके। इस ऐप में उसके नींद की सारी आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं। लेकिन एक रात को 2 बजे इस ऐप में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिसके बाद उस लड़की को हमेशा के लिए अपने घर को ही छोड़ना पड़ गया। आखिर कौन सी थी वो आवाजें? जानने से पहले अगर आपने कभी भूत नहीं देखा है तो वीडियो। ये लो बेटा, ये लो बेटा, भाई मेरा छोटा भाई भी नहीं आया, मुझे 2 दे दो। ये लो बेटा। लंगर बट रहा है, मुझे बहुत तेज की भूख भी लग रही है। भाई मुझे भी थोड़ा सा लंगर दे दो। चल पीछे लाइन में लग जा। तूने दारू पी रखी है ना। चल निकल, नहीं मिलेगा तुझे खाना। फैज भाई ये तुम क्या कर रहे हो? छोटे ये शराब पिया हुआ है। शराब पिया हुआ है तो क्या हुआ, उसके अमाल उसके साथ जाएंगे और आपके आपके साथ। ये लो भाई आप खाना खा लेना। लगाने की दुनिया नहीं। अरे इसमें तो पैसे हैं, लगता है गलती से आ गए, वापस करके आता हूँ। भाई। हाँ भाई क्या हुआ? ये आपके पैसे आ गए थे। फैज भाई आज जो लाइन में सबसे आगे लगेगा मैं ये पैसे उसे दूंगा। अरे फैज भाई आराम से। भाई ये वही शराबी है जिसको आप खाना देने से मना कर रहे थे। और हाँ भाई ये एक शराबी होकर भी नीयत का कितना साफ है। भाई ये पैसे मैंने जानबूझकर उस थैली में रखे थे। बेशक मेरे भाई अल्लाह ने जिसके नसीब में जितना लिख दिया उसे उतना मिलकर रहेगा। ये लो बेटा। क्यूट स्माइल बाटे लागे फुलझड़ी, दिल लेके उड़ले को पापा के परी। क्यों तूने मेरी फुर्सत की? क्या आपके यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? गाड़ी। गाड़ी? कहाँ है गाड़ी? अरे इतने गंदे कपड़े पहने? कपड़ा नहीं है? कपड़ा लेने चले आपके लिए? क्या क्या चाहिए आपको? कपड़ा और क्या चाहिए? आइसक्रीम। चलो आपके लिए कपड़े लेने चलते हैं। लेने चले? आओ आओ आओ। दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर
यहाँ पे क्या रात को जब ये औरत काम करके लौट रही थी कि तभी उसे सड़क पे एक बकरी का बच्चा भटकते हुए दिखाई देता है, जिसे वो फौरन उठाकर ले जाती है और मारकर उसका खून पी जाती है। लेकिन जैसे उसे होश आया तब वो डर गई और किसी को पता न चले, इसीलिए वो जल्दी से बकरी के बच्चे को खींचकर कचरे में ले गई। तभी रात को एक आदमी वहाँ पर कचरा फेंकने के लिए आता है, जो देखकर औरत ऐसा दर्शाती है कि वो एक कचरे वाली है, इसीलिए आदमी दूर से ही कचरा फेंक कर चला गया। लेकिन इस हालत में जैसे वो घर पहुँचती है वैसे उसका पति भूतिया शक्ल देखकर डर जाता है। अगली सुबह वो उसी जगह पर जाकर बैठी थी जहाँ पर उसने बकरी के बच्चे को मारा था। लेकिन रात को भरपेट खाना खाने के बाद फिर से वो बाहर जाकर बैठ गई और अचानक उसे फिर खून पीने का मन करने लगा। इसीलिए वो भागते हुए जंगल में जाकर एक चिड़िया को पकड़ के उसका खून पी लेती है और फिर उसे लेकर घर भाग आई, जहाँ वो उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने बेड के नीचे छुपा देती है। उसकी हालत को देखकर उसके पति को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ती गई और वो लगातार शिकार करती रही। उसे जो जानवर जहाँ मिलता वो उसे पकड़ के उसका खून पी जाती। एक रात उसके पति को कमरे से कुछ अजीब सी महक आने लगती है और जैसे ही औरत की नींद खुली वैसे ही बेड के नीचे से सारी चिड़िया उड़कर भागने लगती है। रात को जब ये औरत काम करके फाइनली आज मेरे महीनों की मेहनत सफल हुई। इससे मिलो, ये है चिट्ठी। लेकिन सर ये करेगा क्या? ये तुम्हें बचाएगा, मुझे बचाएगा, इस दुनिया को बचाएगा। अरे बाप, चिट्ठी मार। अबे साले, मुझे छोड़ दो, हमें जाने दो, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे मत मारो। कुत्ते। अबे साइंटिस्ट, ये दिशा कहाँ जा रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है, चिट्ठी उसे बचाने गया। जल्दी आओ मेरे साथ। अबे मुझे छोड़ दो, अबे जाने दो, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे मत मारो। छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लेगा बे? डॉक्टर ने उसके मुंह में एक सक्शन ट्यूब लगाया और बोला कि अपनी सीट पर ही बैठे रहो। लेकिन उस आदमी को कुछ गड़बड़ लगने लगी। आसपास कोई नहीं था तो उसने धीरे धीरे उस लंबी ट्यूब को ट्रेस करना शुरू किया जो दरवाजे से बाहर जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। फिर वो सावधानी से दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है। वो एक कैबिनेट तक पहुंचता है और जैसे ही उसने कैबिनेट खोला, जो उसने देखा उसे हिलाकर रख दिया। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। यकीन मानो, लाखों फरिश्ते आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। देखो उस कैबिनेट के अंदर उसे क्या मिला। डॉक्टर ने उसके मुंह This man paints his entire body white and stands in the middle of the museum and hides himself like a statue. His real कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब समान होते हैं। पूरा वीडियो देख, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भाई, ओ भाई, भाई, अरे दो, ये घोंसला कितने का दिया है? हैं? हाँ, ये कितने का दिया है? कितने का है? 450। मुंह से बोलते नहीं हो? अच्छा, ये नहीं चाहिए, नया चाहिए, नया। हाँ, नया नया बना दो, नया बना दो। हाँ, यहाँ इसको नया बना दो, ये वाला बना दो, ये वाला कितने डालो। अच्छा, ये ऐसी बनेगी? अच्छा, ये ऐसी, ये बना दो। अच्छा, तुम बोलना चाहते हो? अगर इस साल में अगर मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना, 2025 के अंदर 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो तुम्हारा इलाज कराऊंगा मैं, आवाज़ वाला, है ना? गणेश जी सामने है, मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है? ठीक है ना? भाई, ओए, ये क्या कर रहा है? मैडम, शू पॉलिश करवा लो फ्री में। नहीं, हमें नहीं चाहिए। रुको, मुझे करवाना है। ये लो मैडम। ओके, थैंक यू। मैडम, पैसे तो दो। ओए, किस बात के पैसे? मैडम, पॉलिश तो फ्री थी, लेकिन इस क्रीम के पैसे तो लगेंगे। ओए, हट यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, माफी मांग मुझसे। तुझसे तो मेरा कुत्ता भी माफी न मांगे। कोई बात नहीं भैया, मैं दे देती हूँ आपको पैसे। ओए जी, आप पागल है क्या? मेरा बॉयफ्रेंड MMA फाइटर है, अभी उसे बुलाती हूँ, इसकी छटनी बना देगा। अरे छोड़ यार, ये देख, तूने मेरा फोन भी तोड़ दिया। चल, इसे ठीक करवाते हैं। मैं क्यों ठीक करवाऊँ? तू जा, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही हूँ इसे सबक सिखाने के लिए। जिया, जल्दी आ। जूते साफ करने वाले से लड़ते वक्त मेरे बॉयफ्रेंड को पुलिस उठा कर ले गई। तुझे पुलिस को गवाही देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं पहले प्रोजेक्ट सबमिट करवा के आती हूँ। ओए, तुझे प्रोजेक्ट की पड़ी है और उधर मेरा बॉयफ्रेंड खतरे में है। यार, मेरी नौकरी चली जाएगी, बस 1 मिनट रुक। देख ली तेरी दोस्ती, अगर 5 मिनट में नीचे नहीं आई तो मुझसे कभी बात मत करना। दोस्तों, मैं क्या करूँ? ये सबूत पुलिस को। ओए, ये क्या?
एक दिन मैडम क्लास में आई और बोली, बच्चों एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। गुड न्यूज ये है कि सारे बच्चे पास हो गए हैं, बस एक लड़की फेल हुई है और उसका नाम है नेहा। इतना सुनते ही नेहा चुपचाप खड़ी हो गई और बोली, मैडम जी मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे फेल कर रही हो? मैडम ने थोड़ा गुस्से में कहा, नेहा मैंने तुझे फेल नहीं किया, तू खुद ही फेल हुई है। तेरे पेपर में कुछ लिखा ही नहीं था। तू इस क्लास की सबसे लापरवाह स्टूडेंट है, तुझे तो स्कूल से निकाल देना चाहिए। और सुन, कल अपने पापा को स्कूल लेकर आना, अगर नहीं लाई तो फिर देख लेना। नेहा बोली, मैडम जी अगर मैं अपने पापा को ब्रांडेड चीज है क्या? वो ब्रांड नहीं, ब्रांड का बाप है। रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो, इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। Friends showed you through the gutter water in the air with his magic, due to which it started flying and falling on all the people standing nearby, which disgusted everyone as if they were about to vomit. That is why everyone kept their mouths open. क्या होगा अगर समुद्र में तैरते समय कोई बड़ी भेल? घर में अब एक नहीं 3 बिल्लियां हो गई। आज जब पापा ड्यूटी से घर आते हैं तो अपने साथ 2 बिल्ली के बच्चे लाते हैं, जिन्हें देखकर हम एक्साइटेड तो बहुत हो जाते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि पापा इन्हें लाए कहाँ से। फिर पापा बताते हैं कि वो इन्हें रेस्क्यू करके लाए हैं। इन बच्चों की माँ का कोई अता पता नहीं। तभी मम्मी आती है और What is the name of the song? यारो सामने चलूं क्या? ओह नो, भाई ये नहीं हो सकता। अरे दोस्त, क्या तुम्हें एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड चाहिए? तो इस बटन को दबा दो। क्या इस चीज को दबाने से मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी? हाँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी 3 साल की जवानी होगी। क्या लड़की सुंदर होगी? ये तो तुम्हारे खुद के लुक्स पर डिपेंड करेगा। मेरे जैसे लुक्स वाले को तो कम से कम कोई परी मिलनी चाहिए। तो दबाओ फिर। अरे ठीक है मेरी जान। पहले पूरा सुन लो। एक बार बटन दबाया तो वो लड़की जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहेगी। अरे यार, अगर चोमू सी शक्ल की मिल गई तो? पहले इसे बोलता हूँ, ओए चल पहले तू ट्राई कर। अरे नहीं भाई, मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। भाई जरा देख अपने आप को, तू कितना फुद्दू सा दिखता है और तुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, फिर भी तुझे नहीं चाहिए। साले मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे पहले चांस दे रहा हूँ। साले कम से कम अपने माँ बाप के बारे में ही सोच ले, वो तुझे ऐसे कब तक देखेंगे? चल अब जल्दी से दबा उस बटन को। मेरा दिमाग फिरा तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। भाई तू मेरा रहने दे, बस अपने बारे में सोच। साले मेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम लड़का क्या कभी सिंगल रह सकता है? मुझसे प्यार करने वाली लड़कियों की लाइन लगी है। साले मैं दिन में कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलता हूँ। आया समझ में तुझे? अच्छा तो एक कॉल करके बुलाओ जरा। देख मैं अभी बुलाता हूँ। हेलो, मैं और मेरा भाई सिटी पार्क में है, जरा आना तो। बस आने ही वाली है। हेलो, कैसे हो? लो वो आ गई, देख लिया? अब बोल साले तू। और ये क्या? ये तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। देख साले, वो मेरी फेवरेट कैंडी का जार लेकर आई है। अब समझ में आया तुझे? उसे ये तक पता है मुझे किस टाइप की कैंडी पसंद है। तू बस इसका दोस्त बनकर रह गया। बेबी, मैं इस चोमू से नहीं बल्कि आपसे प्यार करती हूँ। उसे ये तक पता है मुझे किस टाइप की कैंडी पसंद है। तू बस इसका दोस्त बनकर रह गया। इस औरत की अचानक से आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसके मुंह में कुछ अजीब सा है। हाथ पीछे ले जाकर देखा तो पता चला कि उसका कॉलर पीछे से बंद है। डर के मारे वो तुरंत उठकर इधर उधर देखने लगी और देखा कि आसपास के मर्दों के मुंह में भी वही चीज लगी हुई है। घास के बीच एक बंद लकड़ी का बॉक्स पड़ा था। एक आदमी ने हिम्मत करके बॉक्स के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़ा एक बूढ़ा उसे रोकने लगा। मुंह बंद होने की वजह से आदमी उसकी बात समझ नहीं पाया और फिर से बॉक्स खोलने लग गया। बूढ़ा समझ गया कि ये नहीं रुकेगा तो बिना पीछे देखे भाग गया। बाकी लोग भी तुरंत छिप गए। आदमी ने मुश्किल से बॉक्स खोला तो सबने सांस रोक ली। अंदर क्या निकलेगा कोई नहीं जानता था, पर हैरानी की बात, बॉक्स से एक छोटा सा सुअर निकला। सबने सुकून की सांस ली, लेकिन आदमी को लगा कि अभी कुछ और भी अंदर है। उसने हाथ डालकर देखा तो पूरा हथियारों का भंडार मिल गया। बिना वक्त गंवाए सबने मिलकर हथियार बांट ली। इसी बीच एमा को एक छोटा मिला जिसमें कॉलर्स की चाबियां थी। उसने तुरंत सबके कॉलर्स खोल दिए। जब सब हथियार जमा कर रहे थे, अचानक गोली चलने की आवाज आई। सब फिर से घबरा गए। अगले ही पल एमा के सिर पर गोली लगी और वो वहीं गिर गई। जॉर्ज शॉक में बस वहीं सुन्न हो गया। उनका एक साथी दोनों हाथों में बंदूक लिए पागलपन में भागा, लेकिन इस औरत की अचानक गरीब आदमी ने सिर्फ 30 रुपए देकर एक पागल लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन अचानक एक दिन घर में आग लग गई। आदमी ने अपने भतीजे को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से लकड़ी गिर गई और वह वहीं मर गया। उसकी पागल पत्नी जोर जोर से रोने लगी। तभी उनकी बेटी, जो अभी अभी नामी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाई थी, खुशखबरी देने घर लौटी, लेकिन घर आते ही उसने अपने पिता को आग में जलते देखा और चीख चीख कर रोने लगी। लेकिन पिता की सांसें तब तक रुक चुकी थी। अगले दिन माँ बेटी ने मिलकर पिता को दफनाया। बेटी रोते हुए पिता की कब्र पर बोली, पापा मैंने बड़ी मुश्किल से नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, अब आप मेरे साथ सुख शांति से जी सकते थे, लेकिन आज आप नहीं रहे। उसका मामा अपनी
अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर भांजी को देता है ताकि वह पढ़ाई कर सके, लेकिन लड़की पैसे लेने से इनकार कर देती है। ये तो भाभी की जमा पूंजी है, मैं नहीं ले सकती, अगर ऐसे ही पढ़ाई करनी है तो मैं छोड़ दूंगी। मामा गुस्से में उसे समझाने ही वाला था कि गांव के लोग आ गए। सबने कहा ये लड़की तो पूरे गांव की उम्मीद है, इसे जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। गांव वाले भी अपनी जमा पूंजी निकालकर लड़की को देते हैं और आखिरकार उसकी फीस पूरी हो जाती है। भावुक होकर लड़की सबको प्रणाम करती है और कसम खाती है कि मैं पढ़ लिख कर जरूर वापस आऊंगी और सबका एहसान चुकाऊंगी। लेकिन जब सब लोग चले गए तो पागल माँ ने उन पैसों को कागज समझकर जलाने लगे। जब लड़की को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मामा गुस्से में बहन को मारने लगा, लेकिन लड़की माँ को बचाने के लिए बीच में आ गई। वह बोली माँ ने गलती की है पर वो मेरी माँ है, अगर फीस नहीं रही तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी और मजदूरी करके सबको पैसे लौटाऊंगी। मामा गुस्से में बोला इतनी मुश्किल से तूने दाखिला पाया है, अब हार मान लेगी तो तेरे पिता की आत्मा भी चैन नहीं पाएगी। लेकिन लड़की ने कहा कि पैसे जल चुके हैं, अब और कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर मामा जमीन पर बैठ गया और खुद को कोसने लगा, मेरे बस में कुछ नहीं है। दूसरे दिन लड़की ने ठान लिया कि वह घर की इकलौती गाय बेचकर पढ़ाई के लिए पैसे जुटाएगी। तभी उसकी सौतेली चाची जो पैसे गिन रही थी, पागल माँ वहाँ पहुंची और पैसे छीनने की कोशिश की, लेकिन चाची ने उसे थप्पड़ मारकर गिरा दिया और उसे नकली पैसे दे दिए। पागल माँ भोली थी, वह सोच बैठी कि ये पैसे सचमुच बेटी की पढ़ाई में काम आएंगे। जब बेटी ने देखा कि माँ नकली पैसे लाई है तो सब समझ गई और माँ को समझाया कि ये चाची ने धोखा दिया है, अब कभी उससे पैसे मत मांगना। माँ रोने लगी। तभी दादी गुस्से में आकर लड़की के पास की गाय बेचने के पैसे छीन लेती है और लड़की को घर में बंद कर देती है। दादी ने उसे शादी के लिए बेच दिया था और मोटा दहेज ले लिया था। लड़की समझ गई कि अब उसका सपना टूट गया। तभी पागल माँ ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा और बेटी को लेकर भाग गई। मामा पहले से गांव के बाहर इंतजार कर रहा था। जाते जाते माँ ने बेटी को एक डिब्बा पकड़ा दिया जिसमें दादी से चुराया हुआ दहेज का पैसा था, लेकिन तभी दादी अपने आदमियों के साथ आ गई। बेटी को बचाने के लिए माँ ने डंडा उठाकर सबको रोक लिया और कहा भाग बेटी, पढ़ाई कर, बड़ी बन, नाम रोशन कर, उस दिन कोई हम पर जुल्म नहीं कर पाएगा। बेटी रोते रोते बोली मेरा इंतजार करना माँ, मैं जरूर पढ़ लिख कर वापस आऊंगी और सबको दिखा दूंगी। गरीब आदमी ने ये सॉन्ग मेरे भाई के लिए। ए बदमाश चल उधर। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, समझ नहीं आ रही, खाना बना रही हूँ मैं, टोक टोक। चल निकल। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। तो सॉक्स क्यों पहन रही है? ऐसे ही। गिर जाएगी बेटा। नहीं गिरूंगी। वेरी गुड, बोला था मैंने, उठा। क्या कर रही बेटा, लग जाएगी। कृतिका ऊपर आ। आई मम्मी। चक्कर आ जाएंगे। नहीं आएंगे। Gooey song download Baba. Gooey song download Baba K Jo Pass Chalta Karta High. गुल्ली बाइक से छलांग लगाता है और हवा में उड़कर ऐसी किक मारता है कि भूत का शरीर चूर चूर हो जाता है। सोन और गर्लफ्रेंड हैरान, वाह गुल्ली ने भूत का खात्मा कर दिया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जमीन पर पड़े टुकड़े उड़ते हैं, जुड़ते हैं और बन जाते हैं दो विकराल भूत। ये देखकर तीनों बाइक छोड़कर जान बचाकर भागते हैं। क्या गुल्ली, सोन और उसकी गर्लफ्रेंड इन खतरनाक भूतों से बच पाएंगे? दोस्तों कमेंट करके बताओ। दौड़कर उस छोटे से झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली बाइक से छलांग लगाता है और हवा में उड़कर ऐसी किक मारता है कि भूत का शरीर चूर चूर हो जाता है। सोन और गर्लफ्रेंड हैरान, वाह गुल्ली ने दौड़कर उस छोटे से झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। कब जीत कब पॉट सोया मारे सट्टा शॉट। और फिर गेनी ग्रैंडपा सोन की तरफ तेजी से दौड़ते हैं।
सोन तो झोपड़ी तोड़कर। गाइस गुल्ली उसकी गर्लफ्रेंड और सोन को बचाने आ चुके हैं बाबा। एक ही पंच में गुफा के ढक्कन का चट्टान चूर चूर। खतरनाक भूत तीनों को नुकसान न पहुंचा पाए, इसके लिए बाबा ने मंत्र से उसे कैद कर दिया। और ये जोरदार पंच, दोनों कंकाल भूतों का काम तमाम। बाबा ने तो बिना वीजा पासपोर्ट के ही दोनों को सीधा जहन्नुम भेज दिया। अब बड़े वाले भूत का क्या होगा? क्या गुल्ली और सोन कुत्ते ही बने रहेंगे? ये जानने के लिए देखना होगा अगला पार्ट। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई तू रहने दे, तेरे कहने पे मैंने बंदी से झूठ बोला। गोवा जाने का प्लान था, मैंने मना करके दिल तोड़ा। अब उसका क्या जो 2 दिन गर्लफ्रेंड बात नहीं करने वाली। यारा तेरी मेरी अरे ये तुम नहीं ऐसे कर सकते, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। अरे बाबा इसको मार दो, ये बहुत खतरनाक है। इस बार पास करवा दो, पक्का 2 नारियल एक्स्ट्रा चढ़ाऊंगी। ये ले दही खा। दही खाने से नहीं, पढ़ने से पास होते हैं। पढ़ाई से हो जाता तो कब का हो गया होता, दही से ही कुछ हो जाए। चल अब जा जल्दी। अरे इनको भी अभी छींकना था। चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? रुक रुक। अरे तू आधे घंटे बाद जाना। क्यों? अरे तेरे पापा छींक दिए ना। छींक दिया? कुछ भी बोलती हो। अरे तू रुक जाना आधे घंटे। अरे 10 मिनट में पेपर है। अरे तो तू कल दे देना एग्जाम। अरे हो गया तेरा एग्जाम? हाँ यार हो गया, फाइनली खत्म। तकिया हटा के बैठ, फोड़ा होता है। हाँ? कुछ भी बात मान, होता है। हाँ तो जब होगा तब देखेंगे। भाग अंदर भाग। बैगन, आलू, टमाटर और देख झाड़ू घुमा के मार दूंगा। मोबाइल दे मेरा पेन वापस कर दे और फोन ले जा अपना। देख आज मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। झाड़ू नीचे रख, झाड़ू मारने से पतले हो जाते हैं। इसका मतलब मैं तेरे वजह से पतला हो रहा था? नहीं तो साले। पिछली बार मम्मी के सामने टूटा था तो वाट लगा दी थी, इस बार आराम से लेके जाना पड़ेगा। सूरी की मौत होने के बाद जमींदार के आदमियों ने उसे उसकी दादी की कब्र के पास ही दफना दिया। लेकिन 200 साल बीतने के बाद जब राकेश नाम का एक लड़का सूरी की समाधि पर एक नींबू पकड़ रहा था, तभी सूरी की आत्मा उस नींबू के अंदर चली गई। राकेश ने अपने दोस्तों के साथ जिस घर में वह रहता था वहीं उस नींबू को रख दिया। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा नींबू से निकल कर आती और राकेश के घर का सारा खाना साफ कर देती। यह देखकर राकेश के सभी दोस्त बहुत डर जाते। लेकिन फिर अगले दिन भी इस बार सूरी की मौत होने के बाद जमींदार के आदमियों ने उसे उसकी दादी की कब्र के पास ही दफना दिया। लेकिन 200 साल बीतने के बाद जब राकेश नाम का एक लड़का सूरी की समाधि पर एक नींबू पकड़ रहा था, तभी सूरी की आत्मा उस नींबू के अंदर चली गई। राकेश ने अपने दोस्तों के साथ जिस घर में वह रहता था वहीं उस नींबू को रख दिया। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा भाई इस बंदे का टैलेंट देखो, आप भी हैरान रह जाओगे। असल इस लड़की ने बस एक छोटी सी झपकी ली थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि पूरी दुनिया से हर कोई गायब हो चुका है। वो तुरंत अपनी साइकिल पर चढ़ी और सड़कों पर निकल पड़ी। लेकिन जहां आमतौर पर भीड़ भाड़ और शोर रहता था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जो सड़कें पहले लोगों से भरी रहती थीं, वो अब डरावनी तरह से खाली पड़ी थी। तभी अचानक उसे किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। चौंक कर उसने देखा तो पाया कि एक गोल्डन रिट्रीवर जैसे किसी अदृश्य चीज से खेल रहा था। ये और भी अजीब था। वो साइकिल छोड़कर पुल पर चली गई और दूर तक नजर दौड़ाई। जितनी दूर उसकी नजर जाती, हाईवे पर गाड़ियां रुकी हुई दिखाई देती, लेकिन उनकी हैजर्ड लाइट्स जल रही थी, मानो समय वहीं थम गया हो। पूरी दुनिया खामोश थी, इतनी खामोश कि डर सा लगने लगा। लेकिन लड़की को रुकना नहीं था, उसे अस्पताल पहुंचना था क्योंकि उसका भाई आईसीयू में था। वो तेजी से अस्पताल पहुंची, लेकिन अंदर जाकर देखा तो खाली बिस्तर था। उसका भाई भी वहां नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या हो रहा था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ। वो बाहर भागी, लेकिन वहां का नजारा तो और भी डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया का अंत हो चुका हो। हर जगह वीरानी थी, हर इंसान जैसे हवा में घुल गया हो। वो एक सुपरमार्केट में गई, उम्मीद थी कि शायद वहां कोई होगा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसने एक सोडा की बोतल उठाई और एक ही सांस में पी लिया
और फिर फर्श पर बैठ गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? तभी अचानक उसे बाहर से कार के हॉर्न जैसी आवाज आई। वो दौड़कर बाहर गई और देखा कि 2 लोग सड़क पर खड़े हैं। वो उनके पीछे भागी, उन्हें रोका और हाँफते हुए पूछा, तुम लोग भी? दोनों ने कहा कि जब वो जागे थे तब उन्होंने भी पाया कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हालांकि तीनों अजनबी थे, लेकिन उस पल उन्हें अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। अब तीनों ने एक साथ रहने और बाकी बचे लोगों की तलाश करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। चलते चलते वे एक शानदार ऑफिस बिल्डिंग तक पहुंचे। अंदर गए तो उन्हें किसी के जूते दिखाई दिए। धीरे धीरे पास पहुंचे तो देखा कि एक काला आदमी वहां खड़ा है जो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। वो कुछ बोला भी नहीं और अचानक अपनी साइकिल पर चढ़कर भाग गया। अब कोई और रास्ता न होने के कारण तीनों फिर अपनी साइकिलों पर चल पड़े। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं मिला। इस लड़की ने बस यह लड़का रोज लड़कियों को मारकर उनके शरीर का सारा चर्बी निकाल लेता था और इसे इकट्ठा करके एक पतीले में गर्म करता, फिर इसके शरीर की खुशबू जैसा परफ्यूम तैयार करता। ये ऐसे ही करके 12 परफ्यूम बना लिया। इसकी परफ्यूम लड़कियों की सुगंध जैसी होती। कुछ ही दिनों में तालाब में लड़कियों की लाशें मिलने लगी। हर जगह से लड़कियां गायब होने लगी। राजा के आदेश पर सभी के घर में ताला लगा दिया गया कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा अपने बेटी को शहर से दूर भेज दिया कि वहां पर इसके जान का खतरा नहीं होगा। लड़के के पास सूंघने की शक्ति थी। ये राजकुमारी का सुगंध सूंघ कर दौड़ते हुए इसके पीछे पीछे महल चला आया। जब राजा महल पहुंचा तो इसकी बेटी मर चुकी थी। ये इसे भी मारकर परफ्यूम बना लिया था। इसकी खुशबू इसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, तभी इसे सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया। जब कुत्ता इसके घर में पहुंचा तो इसने 20 लड़कियों का कपड़ा निकाला जो ये मिट्टी के अंदर छुपाया था। राजा इसे सजा देने के लिए बीच बाजार में प्रस्ताव रखा कि इसे सभी के सामने काट दिया जाएगा। लड़का धीरे से रानी का परफ्यूम निकाला और कपड़े में डालकर चारों तरफ छिड़क दिया। इसकी खुशबू सूंघ कर सारे लोग दीवाने हो गए। जो भी सूंघ रहा था इसके कदमों में गिर जा रहा था। लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये लड़का क्या होगा अगर आपके शरीर की हड्डियां निकाल ली जाए, मैं बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, जब कान और उंगलियों की हड्डियों को निकाला जाए तो ये काम करती रहेंगी। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और सभी को निकालने पर आपका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या होगा? सैम नदी के किनारे कुछ दोस्तों के साथ रात में कैंपिंग कर रहा था। तभी सैम ने सबको डराते हुए कहा, किनारे पर मत सोना, नहीं तो पानी के भूत रात को खींच ले जाते हैं। मेरा एक दोस्त यहीं डूबकर मर चुका है जहां अब जॉन सो रहा है। जॉन ये सुनकर डर गया और बोला, मैं बीच में सोऊंगा। तभी जैक भी अपनी भूतों की कहानी सुनाने लगा। जॉन डरकर बोला, बस करो, अब मत सुनाओ। पर माइक भूतों पर विश्वास नहीं करता था। जॉन बार बार बोला, जरा हट जाओ, मैं बीच में सो जाऊंगा। लेकिन सैम और जैक ने उसे बीच में सोने नहीं दिया। तब माइक मजाक करते हुए बोला, अगर मैं मर गया तो लौट कर बीच में सोने वाले को ढूंढूंगा। सब इस मजाक पर हंसते रहे और रात हंसी खुशी कट गई। सुबह सब लोग नाव लेकर नदी में घूमने राफ्टिंग निकल पड़े। जैक मजाक में नाव पर खड़ा हो गया, लेकिन नाव पलट गई और सब पानी में गिर गए। बहाव थोड़ा शांत हुआ तो सब किनारे तक पहुंच गए, लेकिन सैम कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल एक पुरानी जैकेट तैर रही थी। कुछ देर बाद सैम दिखाई दिया, लेकिन वो तैरना नहीं जानता था और देखो, आज इस लड़के की मम्मी इसे इसकी नानी के घर छोड़कर चली गई। और नानी तो नानी ही होती है, क्योंकि इसने सबसे पहले इसके खेलने के लिए ढेर सारे अंडे छीले और उनके छिक्कल इन पन्नी में भरकर इसके सामने रख दिए, जिसे ये दबा दबा के खेलने लगा। जिसके बाद इसकी नानी ने एक और बड़ी पन्नी ली और उसमें आइस क्यूब भरकर उसमें पानी भर दिया और उसे लॉक करके सीधा इसके आगे रख दिया। जिसके बाद ये मजे से ठंडे पानी से खेलने लगा। पर तभी नानी वापस गई और एक पन्नी में पानी, तेल और कलर डाल दिया और फिर इसे पकड़ा दिया। और अब तो नानी ने सोच लिया था कि आज इसे पन्नी से ही खिलाऊं और इसे बिल्कुल भी रोने नहीं दूं। और वापस जाकर कद्दू के बीज निकाल लिए और इस पन्नी में भर दिए और वापस से इस लड़के को दे दी। और इस लड़के को भी अलग अलग टेक्सचर से खेलने में मजा आ रहा था। और ये वापस से गई और इस बार तो इसने ढेर सारी स्ट्रॉ काटकर उसे इस पन्नी में पानी के साथ भर दिया और वापस से लड़के को इससे खिलाने लगी। वाकई इस नानी की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। भाई, ये लड़की गटर के ढक्कन से लाखों रुपए कमाती है और लोग बोल रहे हैं झूठी, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए इसने बताया कि पहले ये शहर में गटर के ढक्कन ढूंढती है और फिर उनकी सफाई करके उन्हें पेंट कर देती है। जिसके बाद 100 रुपए का टी शर्ट लिया, चिपकाया ढक्कन के ऊपर, थोड़ी देर वेट किया और बन गया हजारों का गटर छाप भाई, ये इस लड़के ने अपने दोस्त की नाक में वैक्स की कॉटन स्वैब घुसा दी। ये क्या कर दिया तुमने? निकालो इसे। लेकिन इसका दोस्त कॉटन स्वैब निकालने की जगह उसमें दूसरी घुसा देता है। अब निकाल रहे हैं तो उसे बहुत दर्द हो रहा है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। जैसे ही उसका दोस्त उसे खींचता है, ऐसा चेहरा बनाता है मानो किसी ने शरीर से आत्मा निकाल ली हो। जैसे ही दोस्त और वैक्स निकालने बढ़ा तो वो भागने लगता है और निकालने नहीं देता। वो इस बार वैक्स निकालने के लिए मान तो जाता है, लेकिन उसने भी उसके दोस्त की नाक में वैक्स घुसा दी। फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे की वैक्स निकालने का डिसीजन लिया। अब बारी थी दूसरे दोस्त की, लेकिन उसकी डंडी टूट जाती है। अब कैसे बाहर निकलेगी? इस लड़के ने अपने दोस्त की नाक क्या कागज से बनी नाव में बैठकर सच में इंसान तैर सकता है? अगर नाव का आकार बहुत बड़ा हो तो वह इंसान का वजन सह सकती है, लेकिन आदमी का मानना था कि अगर नाव सीमेंट से बनेगी तो वह और मजबूत होगी। तो ये हुआ कि जिसकी नाव आदमी को पानी में दोस्तों, कुछ लोग समुद्र के बीच एक टापू पर फंस जाते हैं। तभी एक जंगली सुअर उन पर हमला कर देता है। तभी
अरे क्या भाई, कपड़ों में ही नहा लिया क्या? अरे नहीं भाई, पॉटी करके आ रहा हूँ, ये गर्मी कब खत्म होगी यार। Chatcool. From tea breaks to midnight battles, Ludo King is always with you. Download Ludo King now. काहे बारे खिसियाते जहाँ गला पे कोई जाई बवाल तोरा पगला पे। अरे सर आ रहे हैं, पढ़ना चालू करो। पढ़ा दे रे के गे एक्का और दुक्का रे तो जल्दी पढ़ गे। ठीक है रे एक्का एक नेटा फेंक। राम राम छिया को हम ऐसे न पढ़बू रे। तो कैसे पढ़मी गे? अच्छा से पढ़ाओ ना। अच्छा ठीक तो पढ़। दुक्का दू भर चुका गु। अरे कौन है रे सुअर के बच्चा? ये महतो जी के दलान समझ लिया का रे? ऐसे पढ़ाई होता है जी? पढ़ा दे रे, तक्के का रे, तब 5 का रे, ये सब क्या है जी? अब तुम लोग कौन से गैरेज से निकले हो जी? मैडम जी ये हीरो होंडा के शोरूम से निकली है। अरे चंडाल गटर के कीड़ा, तुमको हम सुधार देंगे। समझ क्या रखा रे? अच्छा बहुत हुआ पढ़ाई सढ़ाई, अब एक गाना सुनाओ तो। मैडम जी सुनिए। छोड़ी पट जाए कि मैडम उपाय बता दी गुड़ की छोड़ी पट जाए। ये क्या बोलते हो जी? हमरा देखी सिनेमा से सट जाए, हॉकी सट जाए, मैडम उपाय बता दे गुड़ का छौरा पट जाए, मैडम उपाय बता दी गुड़ का छौरा पट जाए। तो उपाय समझ में आ जाएगा, समझे? छौड़ी सर। अरे बेहुदा, छौड़ी नहीं होता है रे, सौरी होता है, सौरी, समझा? अच्छा तुम लोग शांत रहो, अब मैं तुम लोग को गाना सुनाऊंगी। सुनाओ ना मैडम, हम साथ में नाचबो। हाँ मैडम सुनाइए ना। ध्यान से सुनो। खाना खाई पानी पी लागे जब पियास रे, रोज पढ़े आई है, रोज पढ़े आई है, ना गढ़े जाई है घास रे, रोज पढ़े आई है, ना गढ़े जाई है घास रे, रोज पढ़े। दिखाई नहीं दे रहा सरदार को गर्मी लग रहा है? जब पंगा चालू रहो। अभी कर दे सरदार। साला बहुत गर्मी है। सरदार 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 सरदार, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी? जी सरदार। अरे चिट्ठी आई है, 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 चिट्ठी आई है। अरे सरदार आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ये चिट्ठी आपकी गर्लफ्रेंड का नहीं है। तो किसका है? ये चिट्ठी चड्डा रेड्डी का है। ये चड्डा रेड्डी कौन है बे? गजोदर। जी सरदार। आओ इधर। इधर तो हैं। तो पढ़ो इसमें क्या लिखा है। सेवा में श्रीमान डाकू महोदय, आप सभी डाकुओं से विनती है कि कृपया करके डाका डालना बंद कीजिए और मेहनत करके कमाइए और खाइए। अतः आप सभी डाकुओं से निवेदन है कि ये चिट्ठी को हल्के में नहीं लीजिए। हल्का तो है, आगे बढ़ो। आपका आज्ञाकारी दोस्त नहीं दुश्मन, चड्डा रेड्डी। पसीना पोंछते रुमाल झाड़ के फेंक दो ये चिट्ठी फाड़ के।
गजोदर। जी सरदार। आओ इधर, इधर तो हैं। तो सुनो, जाके बदनपुरा गांव में ऐलान कर दो कि बोका डाकू आ रहा है, सब कोई तैयार रहे। जी सरदार। जल्दी जाओ, चलो। गांव वालों सुनो सुनो सुनो, गांव में बोका डाकू आ रहा है। बोका डाकू, बोका डाकू, बोका डाकू। जल्दी से सब कोई अपने अपने हिस्से का राशन पानी सोना चांदी गहना जेवर निकाल के रखो, क्योंकि बोका डाकू वेट नहीं करेगा और गोली मारने में लेट नहीं करेगा। देखा मेरा खौफ, मेरे आने से पहले सब कोई सोना चांदी लेके खड़ा है। अरे वाह, सोना का है? नहीं, चांदी का है। नहीं, लग तो सोना जैसा रहा है। जब लग रहा है तो पूछ क्या है रे? नहीं लड़की, ज्यादा बोलेगी रे। किसकी बेटी है? हम अपने बाप की बेटी हैं। फिर देखो ज्यादा बोल रही है। तेरा बाप कहाँ है रे? वो अपने घर में, ये मेरा ससुराल है। अच्छा, ससुराल? तो ससुर कहाँ है? सास ससुर गए हनीमून पे। इसका मतलब समझा गजोदर? क्या सरदार? सास ससुर दोनों शादीशुदा है। सही बोले। और कौन है घर में? और कौन रहेगा, हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ए लड़की, ये हम लोग का सरदार है, इससे तमीज से बात करो। नहीं, हम मुंह से बात करेंगे। सरदार, ये तो आपको वैल्यू नहीं दे रही है। उठाइए अपना तोप और दिखाइए अपना खौफ। सही बोला। देखा मेरा खौफ? हाँ सरदार, देखें। चलो ये जेवर उठा लो। जी सरदार। चलो रे। ये क्या है? आलू है, टमाटर है, प्याज है। सोना चांदी नहीं है? नहीं सरदार, मेरे पापा किसान है, खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। गजोदर। जी सरदार। आओ इधर। इधर तो है। अच्छा, इधर है। ये आलू टमाटर प्याज ले लो, आज आलू टमाटर का सब्जी बनेगा। ठीक है सरदार। चलो रे। पंखा चालू करो। साला बहुत गर्मी है। बोका डाकू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर गया साला। अरे क्या सर, आप भी बोका डाकू के पोस्टर में गोली मार रहे हैं? अगर दम है तो उसके सामने गोली मारिए। पैसा बहुत है, लेकिन रहते हैं झोपड़ी में। बोका डाकू डांट गोली मारेंगे उसका खोपड़ी में। फिलहाल उसको अभी चिट्ठी भेजे हैं। आपको क्या लगता है आपका चिट्ठी से वो डर गया? बोका डाकू डरता नहीं है किसी से। सोना चांदी गहना जेवर सब उसको दे देता है खुशी से। नहीं डरेगा, उसका बाप डरेगा। अरे सर, उसका बाप तो डर जाएगा, लेकिन बोका डाकू नहीं डरेगा। उस साला थेथर है। थेथर है, उसको डरना पड़ेगा। बताओ उसका घर कहाँ है? अरे सर, उसका कोई घर नहीं है। एक पेड़ के नीचे लांटन बुता के खटिया बिछा खाली बैठा रहता है। अच्छा, कौन सा पेड़ है? चलिए दिखाते हैं। चलो। सरदार, बहुत जोर भूख लगा, कुछ खाने के लिए मंगाइए। क्या खाने के लिए मंगाया है? यहाँ दाल है, चावल है, आलू टमाटर है, दाल भात सब्जी बना और खाओ। हम लोग इतना बड़ा डाकू क्या दाल भात खाएंगे? तो क्या खाएगा? चिकन मटन मंगाइए। अरे साला, हम शाकाहारी हैं, चिकन मटन नहीं आएगा। अरे सरदार, आप शाकाहारी है, लेकिन हम लोग मांसाहारी, हम लोग के लिए चिकन मंगाइए। अरे साला, कुछ अच्छा खाना है तो खाने के लिए अंगूर देंगे, अगर चिकन मांगा तो पेटे में उफूड़ देंगे। खाना है दाल भात खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। बाग साला नहीं रहेंगे आपके गैंग में। एक तो दिन भर खटाते, ऊपर से चिकन भी खाने नहीं देते हैं। जा रहे आपका गैंग छोड़ के। अरे जा जा, धमकी किसको दे रहा है? तेरे जैसे लोग तरसते हैं मेरे गैंग में आने के लिए। बोका डाकू, हमको भी आपके गैंग में काम करना है। देखा, आ गया ना? अच्छा, तो तुमको मेरा गैंग में काम करना है? जी सरदार। जो भी मेरा गैंग में शामिल होता है उसको शुरू में पैसा देना पड़ता है। टेंशन क्यों ले रहे सरदार? मेरा चच्चा का सरकारी नौकरी, पैसा लाया हूँ 1 टोकरी। ये देखिए। वाह, देखा, ये है मेरे गैंग में रहने लायक। चलो आ जाओ। और तू साला अपना कपड़ा खोल के इसको दे दो, और तुम जाकर उसका कपड़ा पहन लो।
अबे खोलो इसको। भाग साला। सरदार, मेरा गांव के बगल में एगो गांव है, वहाँ पे सब अमीर लोग रहता है, उन लोग के पास खाली सोना चांदी मिलेगा। अच्छा हाँ सरदार। गजोदर। जी सरदार। आओ इधर। आगे सरदार। वो गांव में जाने का तैयारी करो। जी सरदार। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कौन है इतना रात में चिल्ला रहा है? जागते रहो। साला कौन है इतना रात में चिल्ला रहा है? जागते रहो। साला 1 घंटे से बोल रहा है जागते रहो जागते रहो। रात सोने के लिए बना है, जागने के लिए बना है? सोने के लिए बना है। तो साला जागने के लिए क्यों बोल रहा है? अरे बेटा जागते रहो, नहीं तो बोका डाकू आ जाएगा। बोका डाकू? कौन है बोका डाकू? रात भर सोते रहेगा तो कैसे पता चलेगा कौन है बोका डाकू? जागते रहो तो पता चल जाएगा कौन है बोका डाकू। और इस साला ये सब तो डकैत है, इन लोग पास तो बड़का बड़का बंदूक है। हाँ यही है बोका डाकू, इसीलिए तो बोल रहे थे जागते रहो। जागते नहीं रहो, ये गांव छोड़ के भागते रहो। चलो यही घर से स्टार्ट करते हैं। सरदार, हम लोग भूतिया घर में घुस गए। अबे भूतिया घर में चुतिया आदमी घुसता है, हम लोग बिल्कुल सही घर में घुसे। जा पूरा घर को लूट लो। जी सरदार। सरदार, हम लोग पूरा घर छान मार लिए, यहाँ कोई नहीं है और कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, बोका डाकू के डर से जरूर कहीं छिपा होगा। घर का कोना कोना छान मारो, यहीं कहीं छिपा होगा। जी सरदार। बोका डाकू ने तेरा पूरा घर पे कब्जा कर लिया है। अबे बोका डाकू ही है। सरदार आप? हाँ, बहुत जोर से भूख लगे थे इसलिए रसगुल्ला खा रहे थे। अकेले अकेले खा रहे हैं, हमको भी खिलाइए। रसगुल्ला मुंह के अंदर डाला सीधे मुंह में गोली मारेंगे। सीधा चुसो चुसो चुसो। अब तुम लोग जाओ घर का कोना कोना छान मारो। जी सरदार। बक्सा? सरदार यहाँ एक बक्सा है। बक्सा? जरूर इसमें सोना चांदी होगा। देखा देखा, मैंने बोला था ना कि मेरे डर से जरूर कहीं सब छिपा हुआ। चल बे, तेरे पास जितना भी सोना चांदी पैसा उसा गहना जेवर सब निकालो। हम लोग बहुत गरीब आदमी है सरदार, हम लोग पास कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं तो बक्सा में क्यों छुपा है? आपके डर से छिपे थे सरदार, कहीं गोली मार दीजिएगा तो ऐसे कौन सा छोड़ देंगे? साला पूरा 1 घंटा टाइम बर्बाद कर दिया, इतना देर में तो 2 घर लूट लेते। चलो रे।
आदमी का घर लग रहा है, इसमें जरूर सोना चांदी मिलेगा। हाँ सरदार। चलो। सरदार लाइट बंद हो गया, लगता है ये वाला पक्का भूतिया घर है। अबे कितना बार बोले, भूतिया घर में चुतिया आदमी घुसता है। हम लोग बिल्कुल सही घर में घुसे। ये घर में पक्का सोना चांदी मिलेगा। जब पूरा घर छान मारो। जी सरदार। सोना सामने वाला रूम में है। सही बोला। हम कहाँ बोले? तो फिर कौन बोला? अरे कोई भी बोला, हम लोग उससे क्या। हम लोग सोना चांदी पे फोकस करो। चलो सामने वाला रूम। चलिए। गेट क्यों बंद किया? हम कहाँ बंद किए? तो फिर कौन किया? अरे कोई भी बंद किया होगा, हम लोग उससे क्या। हम लोग सोना चांदी पे फोकस करो। इसी रूम में सोना चांदी है, ढूंढो। जी सरदार। सरदार वहां देखिए 2 गो ड्राम है, जरूर इसमें सोना चांदी होगा। अरे गौर से देखो, वो दोनों ड्रम में सोना का है। जी सरदार। सोचो, जब वो दोनों ड्रम सोना का है तो उसके अंदर कितना सोना होगा। सही बोले सरदार। चलो देखते हैं। ये लो, आज तो बोका डाकू से जेवर बचा लिए, लेकिन अगला बार नहीं बचा पाएंगे, इसलिए तुम इसे कल ही भेज देना। ठीक है। साला झूठ क्या बोला बे? हम कहाँ झूठ बोले सरदार? तू तो बोला कि भूतिया घर है, लेकिन वहां तो भूतनी थी। तो तू क्या देख रहा है? जब पंखा चालू करो। साला आजकल धंधा सही नहीं चल रहा है। रात में डाका डालने जा रहे हैं, चुड़ैल भूतनी मिल जा रही है। इससे अच्छा तो दिन था। कल से हम लोग दिन में डाका डालेंगे। हाँ सरदार, बिल्कुल सही बोले, कल से हम लोग दिन में डाका डालेंगे। हाँ चलो, अब सबको आराम से सो जा, कल सुबह डाका डालने जाना है। सरदार हमको ऐसे नींद नहीं आता है, हम नींद का गोली खा के सोते हैं। अच्छा, मेरे पास नींद का गोली तो नहीं है, दूसरा गोली है, उससे बहुत अच्छा नींद आता है। खाना है? हाँ सरदार, खाना है। सुतले रहो साला हमेशा के लिए। और किसी को नींद की गोली चाहिए? नहीं सरदार, नहीं चाहिए। वेरी गुड। अब दूसरा कौन नींद की गोली बांट रहा है बे? कौन है बे तू? चड्डा रेड्डी। चड्डा रेड्डी? सरदार यही आदमी आपको चिट्ठी भेजा था। अच्छा, क्यों बे? तुमको क्या लगा हम तुमसे डर जाएंगे? बड़ा बड़ा गुंडा मवाली मेरे नाम से थर थर कांपता है। हुलिया देके गुंडा समझा है क्या? पुलिस हूँ मैं, इंस्पेक्टर चड्डा रेड्डी। सलाम सर। सलाम करो। सलाम सर। साला पहले क्यों नहीं बताया? चड्डा रेड्डी पुलिस इंस्पेक्टर है। सरदार हमको भी अभी पता चला। अच्छा, सलाम सर। सलाम करने से क्या होगा, हम तुमको छोड़ देंगे। हवलदार, यस सर। सबको थाना लेके चलो। साला चड्डा रेड्डी से बात के कहाँ जाएगा? साला
भागते भागते सुबह हो गया है। ये साला चड्डा रेडी लगता है आज पीछा नहीं छोड़ेगा। सरदार, आपके हाथ में तो लालटेन था, ये लोटा कहाँ से आ गया? अरे हमको बहुत जोर से लेटरिन लगा है, तुम लोग भागते रहो, भागने जा रहे हैं। साला चड्डा रेडी सही से हगने भी नहीं देता है। साला कुछ भी हो जाए आज बोका डाकू पकड़ के रहेंगे। अरे सर उधर देखिए। अबे ओ बिना पेड़ के पत्ता, इधर आ। इधर से बोका डाकू भागते हुए देखा है क्या? क्या यही है बोका डाकू? हाँ यही। इधर इधर भागा है बोका डाकू। चलो रे। हम तो सोचे चड्डा रेडी होशियार है, ये तो साला एक नंबर का बुड़बक निकला। हाँ अभी बिल्कुल सही जगह पे आया तू। तुमको क्या लगा हम तेरे डर से जेल के अंदर आए? हमको कोई नहीं कर सकता जेल के अंदर, हम खुद कर देते अपने आप को सिलेंडर। अच्छा इंस्पेक्टर, इसमें ऐसा कष्ट होगा ये जिंदगी में जेल के अंदर रहे। यस सर। चलो रे बोका डाकू को बाहर निकालो। ऐसे कैसे निकाल दें? अभी अभी इसको अंदर किए हैं। हम बोका डाकू के वकील हैं। ये लो बेल पेपर। तुम हमसे कभी नहीं जीत पाएगा ये खेल में, तुम हमको कभी नहीं रख पाएगा जेल में। चलो रे।
ये है बोंगा जंगल। ये जंगल में कुछ लोग अभी भी आदि मानव की तरह रहते हैं और जंगली जानवर का शिकार करके अपना पेट पालते हैं। लेकिन ये लोग 10 दिन से भूखे हैं क्योंकि 10 दिन से इन लोग को एक भी शिकार नहीं मिला। भाई वहाँ कोई है। मिल गया शिकार, पकड़ो साला। रुको, तुम साइकिल लेके जाओ, जल्दी पकड़ेगा। अबे मेरा मतलब है साइकिल चला के जाओ। अरे रुक, क्या कर रहा है? तुम ही तुम्हारा साइकिल लेके जाओ, साइकिल लेके जा रहे हैं। अबे मेरा मतलब है साइकिल चला के जाओ। पागल, इधर आओ। जानता हूँ साला ये भी भाग गया। आज फिर हम लोग कोई शिकार नहीं कर पाए। ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। जब तक हम जिंदा है कोई भूख से नहीं मरेगा, कुछ खा के मरेगा। साला कुछ खा लेंगे तो मरेंगे काहे बे? काहे कि हम लोग जहर खाएंगे। भूख से तड़प तड़प के मरने से अच्छा है जहर खाओ और आराम से मरो। साला तू हम लोग को जहर खिला के मारना चाहता है? हम लोग कोई नहीं मरेंगे, सिर्फ तू मरेगा और तुमको खा के हम लोग का पेट भरेगा। हाँ सही बात, तुमको खा के हम लोग का पेट भरेगा। साला पार्टी बदल लिया बोना। रे सब कोई मारो इसको। रुको, आपस में लड़ना बंद करो यार। इस तरह आपस में लड़ेगा तो हम लोग सब भूखे मर जाएंगे। अगर जिंदा रहना है तो चलो सबको मिलके शिकार ढूंढते हैं। हाँ सही बोला, अभी तूने समझदारी वाला बात बोला है। हाँ हम समझदारी वाला ही बात बोलते हैं, लेकिन तुम लोग साला मूर्ख जैसा काम करता है। चलो अब शिकार ढूंढने। सही बात है, चलो रे। चलो रे। भाई एक समस्या हो गया है। क्या समस्या हो गया है? बोंगा जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो जंगली जानवर का शिकार कर रहे हैं। अच्छा साला, तभी हम सोच रहे जंगल में एक भी जानवर क्यों नहीं दिख रहा है। इन लोगों को रोकना पड़ेगा। चलो आजा, गाड़ी में बैठो। अबे वो गाड़ी में नहीं, ये गाड़ी में बैठो।
साला हम लोग जंगल में तो आ गए, लेकिन ये शिकारी लोग मिलेगा कहाँ? अरे भाई शिकारी लोग ऐसे नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? ढूंढना पड़ेगा। वो तो हमको भी पता है। हाँ? चलो ढूंढते हैं। भाई वो देखो शिकारी। अबे वो शिकारी नहीं है। तो कौन है? वो तो अपना आदमी लग रहा है। चलो आज तो देखते हैं। अरे भाई आप। अरे भाई तू जिंदा है? हमको लगा तू तो मर गया। हाँ हम मरने ही वाले थे। वो शिकारी लोग बहुत खतरनाक है, किसी को भी मार के खा सकता है। मतलब कि हम लोग को भी मार के खा सकता है। तू बता रहा है कि डरा रहा है? बता रहे हैं। अच्छा हुआ डरा नहीं रहा है। टेंशन मत लो, हम लोग आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बताओ शिकारी लोग कहाँ मिलेगा? चलिए बताते हैं। चलो। भाई वो देखिए शिकारी लोग। मिल गया शिकार। आज हम लोग पेट भर के खाएंगे। उठा भाला मारो साला। अरे ये इतना जल्दी सो कैसे गया? अबे सो नहीं गया, मर गया है। मर गया? हाँ भाई, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, इसलिए भूख से मर गया। अबे भूख से नहीं, बंदूक से मरा है। बंदूक से? ये जंगली जानवर को मार के खाना बंद करो। तो फिर क्या खाएं? ऐसे तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। अबे खाने के लिए और भी बहुत कुछ है। दाल है, भात है, रोटी है, सब्जी है। आगे तुम बताओ। मुर्गा है, मछली है, मटन है। नॉनवेज नहीं, वेज के बारे में बताओ। पूरी है, सब्जी है, फल है, फूल है। फूल क्या होता है भाई? फूल गोभी भाई। हाँ फूल गोभी है। ये सब चीज खाओ। ये सब क्या है? ये सब तो कभी हम देखते नहीं किए। कैसे खाएं? चलो दिखाते हैं और पेट भर के खिलाते हैं। पेट भर के? चलो चलो चलो। आ जाओ सबको अंदर आ जाओ। आ जाओ। आज सबको भर पेट खाना खिलाएंगे। सबको बैठ जाओ। अबे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। छोटो, इन लोगों के लिए दाल भात लेके आओ और हम लोगों के लिए मुर्गा भात। साला अभी जंगली जानवर खाने से मना कर रहा था और अभी अपने मुर्गा भात मंगा रहा है। अबे इधर मुर्गा भात चलता है। हाँ तो उधर जंगली जानवर चलता है। छोटो, मुर्गा भात कैंसिल। सबके लिए दाल भात लेके आओ। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। साला इन लोगों के चक्कर में अब हम लोगों को भी शाकाहारी बनना पड़ेगा। हाँ भाई। हम ही नहीं खाएंगे तो क्या खाएगा? हम ही वाला खाएंगे। साला कितना बार बोले सब खाना बंद करो। दाल भात खाओ, दाल भात से भी पेट भरता है। चलो जाओ जाके दाल भात खाओ। मजा आया ना? मजा आ गया। आज पेट भर के खाना खाएं। ये लो बिल। बिल? बिल क्या होता है? इतना सारा खाना खाया उसका पैसा। पैसा? पैसा क्या होता है? पैसा क्या होता है तुमको पता नहीं है ना? अभी बताते हैं पैसा क्या होता है। सो रे इन लोग को अंदर लेके चलो। अरे भैया हम लोग के पास पैसा है।
ये लीजिए, उन लोग के पास पैसा नहीं, उन लोग को पकड़ के ले जाइए। सब बर्तन बढ़िया से धोना, एक भी बर्तन छूटना नहीं चाहिए। देखा, मजा आया ना? हम लोग के साथ रहेगा तो खेते पीते रहेगा और बर्तन भी धोते रहेगा, ये भी बोलिए। धोना तो पड़ेगा ना भाई, अगर खाना खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ये यहाँ का रूल है। अच्छा, चलो। अच्छा एक बात बताओ, आप पूछो, तुम लोग जंगल में कब से रह रहा है? जब से पैदा हुए, मतलब बचपन से रह रहा है। तो फिर तुम लोग का माँ बाप कहाँ है? बाप था, माँ का पता नहीं। हाँ तो बाप कहाँ है? अभी बोले ना बाप था, अब नहीं है। अच्छा, मतलब मर गया। हाँ मर गया, लेकिन इसका बाप जिंदा है। इसका बाप जिंदा है? हाँ। कहाँ है? जंगल में। जंगल में और भी लोग हैं? हाँ तो जंगल में बहुत सारा लोग है साला, तभी हम सोचे। तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। तुझको तरसना लगे आवे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रहे ना दूर किते जा। लगे आवे हानिया वे दिल जानिया, तूने थोड़ा मूव हुई जो तो सारा मेरा जाम बिखर गया।
हम आचराया जोर रखे है चाह के दिन रातिया, आचराया जोर रखे है चाह के दिन रातिया, जीवित बाबा देवता तो से इतने बाबे नितिया, लाल बेटा खातिर कोई ले रातिया, भूखले जेते तोहरा जैसन हीरो भाई कहवा पाइब हो, जान से ज्यादा जान हो बेटा खातिर तोहरा जैसन माई के बसला परनावा, बेटवे में जनावा, देख ले तो हंसली सुगनवा के माई माई जब तक रही गंगा यमुना में पानी, तो हार बरत हो करब जीवतिया भवानी, तो हार लाली लाली हमारा से रखिया लड़ाई के प्रीतिया जगवालू रे धनिया, भगिया जगाई देलू जहिया से जिया में बसवलू रे धनिया। लाली लाली आचराया जोर रखे है चाह के दिन रातिया, आचराया जोर रखे है चाह के दिन रातिया, जीवित बेटा खातिर कोई ले रातिया, भूखले जेते तोहरा जैसन हीरो भाई कहवा पाइब हो, जान से ज्यादा जान हम तोह पे लुटाइब हो। इतना तेज रफ्तार में रहे कि एतेक हेलीकॉप्टर ने चले थे, हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है एक फिल्म का सेट लगा हुआ है और बानी भूखल हम जीतिया बरतिया रहे। किसान भाई, क्या आप जानते हो गाय भैंस के आस हेलो बेबी, खाना वाना खा जिंदगी कितना सीधा कितना सच्चा मेरा किस्मत से निकल के किस्मत से निकल के चल जयबू, दिलवा से निकलना पैबू हो, दिलवा से निकलना पैबू हो।
हम प्यार करें तो हसे इतना, हम प्यार करें तो हसे इतना, कैसे किस्मत से निकल के चल जाबू। हेलो बेबी, खाना वाना खा ली क्या? तुम नहीं खाएगे तो हम भी नहीं खाएंगे। इधर तो रुको बेबी, दुगो बच्चा बुला रहा है। दिलवा से निकलना पैबू हो, दिलवा से निकलना पैबू हो, हम प्यार करें तो हसे इतना, हम प्यार करें तो हसे इतना, कैसे किस्मत से निकल के चल जाबू दिलवा। हेलो जल्दी 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 ले। जिंदगी जिए के मनबा वहिया झुक गया कितना रूपवा हो जब तोरा मार हो जीता। जब तक रही गंगा यमुना में पानी तो हर बरत हे बाबुआ के नमहर गजब लगो तोर हंसीले ही मोर कर जडसी, गजब लगो तोर हंसीले ही मोर कर जडसी। अरे पहले नजर में क्या पता इनका बुद्धि है, मैं गोबर। आप मेरा बिल्कुल भी अजीब थी इस कन्मे देखन बाप ने और कारण देखन गाड़ी की एक्सीडेंट करलो फुल ये बेटी चोय ना खेला करे छे किसने पुराइए
अरे छोरा मैं आके छोड़ू खाना मार के जावे एक सेकंड ये बेटी चोय ना खेला करे छे किसने पुराइए कितने रंग है जीवन के। गांव में लोग बोल देर रात तक जगाती है रंग बदलने। कम ऑन। ये है इलेक्ट्रिक से चलने वाला This is the viral AI effect that's trending right now. Let me show you how. ये 100 रुपए का 3D वॉलपेपर दिखने में ऐसा लगे